नमस्कार दोस्तों, एके पांडे रीजनिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड के प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बिना समय गंवाए जो है हम 10 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 13 से 27 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। नीचे एक कथन और उसके कुछ निष्कर्ष यानी कथन निष्कर्ष दिया हुआ है। भाग्य वीरों का साथ देता है। कथन में लिखा है भाग्य वीरों का साथ देता है, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है। ये आपका जो है कथन के अनुसार सही हो जाएगा। 2 नंबर लिखा है डरपोक व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। तो ये कथन के अनुसार आपको पता नहीं है, तो आपका जो है 1 नंबर केवल सही है। केवल एक सही है, तो केवल एक निष्कर्ष का पालन करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। 1328 नंबर प्रश्न देखेंगे। 20 अब गुना दिया हुआ है, तो गुना का अर्थ आपका है जोड़। तो 20 जोड़ 8, भाग का अर्थ घटाओ, तो माइनस लिख देंगे। फिर आपका हो जाएगा 8, माइनस का अर्थ आपका हो जाएगा, माइनस का अर्थ है भाग, तो भागा लिख देंगे 4, और प्लस का अर्थ आपका हो जाएगा गुना, तो गुना लिख देंगे 2। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले बुडमास में आप पढ़े हुए हैं, तो बुडमास में आपका नियम सबसे पहले जो है डिवाइड देना होता है, मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो 20 + 8 - 8/4 × 2, 4 दूना 8। अब गुना करेंगे तो 20 8 28 - 4, तो आंसर आपका हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1329 से लेकर 1331 तक, 1329 से 1331 जो है आपका एक ही पर सजाने पर आपको है। 6 मित्र अनिल, भरत, राम, दिलीप, कीर्ति और विजय एक दूसरे की ओर मुंह करके घेरे में बैठे हैं। अनिल दिलीप एवं भरत के बीच में है और विजय राम एवं कीर्ति के बीच में है। राम भरत के बाईं ओर तीसरा है। तो ध्यान दीजिएगा, अब एक दूसरे के तरफ मुंह है, तो एक दूसरे के तरफ जब मुंह है तो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे होंगे। तो यहाँ पे आपका जो है केंद्र की तरफ जब मुंह होता है तो आपको बाएं जाना होता है। तो बाएं का मतलब आपको हो जाता है क्लॉकवाइज। जब केंद्र की तरफ मुंह होगा तो बाएं जाना होगा तो क्लॉकवाइज, और दाएं जाना होगा तो दाएं का मतलब हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे बाएं जब भी जाना होगा तो क्लॉकवाइज, और दाएं जाना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। अब हम प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में लिखा हुआ है सबसे पहले आपको सजाना होगा। ये आप सजाइएगा तो आपका क्लियर नहीं होगा। राम भरत के बाईं ओर तीसरा है, 6 आदमी को बनाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो आपको राम जो है भरत के बाईं ओर तीसरा, तो भरत को हम यहाँ पे रख देंगे। तो भरत के बाएं तीसरा 1 2 1 3, तो यहाँ पे आपका राम हो जाएगा। अब अगला हम देख रहे हैं अनिल दिलीप एवं भरत के बीच में, तो भरत यहाँ पे है तो दिलीप यहाँ भी हो सकता है। अनिल आपको लिखा हुआ है कि अनिल जो है दिलीप एवं भरत के बीच में है, तो दिलीप यहाँ भी हो सकता है, या आपका दिलीप यहाँ भी हो सकता है। क्लियर नहीं है, तो क्लियर नहीं है तो हम 2 डायग्राम बनाएंगे ताकि आपका क्लियर स्पष्ट जो है क्वेश्चन बन सके। इसमें भी हम लिख देंगे कि राम जो है भरत के बाएं तीसरा, भरत के बाएं जाना है तो भरत के क्लॉकवाइज में जाएंगे। 1 2 3 तीसरा आपको आ गया राम। अब इसमें जो है लिखा हुआ है कि आपको अनिल दिलीप एवं भरत के बीच में, तो यहाँ पे भरत दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस फिगर में यहाँ पे दिलीप लिख देंगे और यहाँ पे अनिल लिखेंगे। लेकिन इस फिगर में भरत यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको दिलीप लिख देंगे, दिलीप यहाँ पे लिख देंगे, और फिर आपका जो है अनिल यहाँ पे लिख देंगे। फिर आगे आप पढ़ रहे हैं, आगे आपको लिखा हुआ है कि विजय, आगे आपको लिखा है विजय राम एवं कीर्ति के बीच में है। तो विजय राम एवं कीर्ति के बीच में, तो इस फिगर के अनुसार राम यहाँ पे है आपको, तो कीर्ति यहाँ पे हो जाएगी। अब विजय जो है राम और कीर्ति के बीच में, तो विजय आ गया, और इस फिगर में जो है विजय राम और कीर्ति के बीच में, तो राम यहाँ पे है तो कीर्ति आपको यहाँ पे हो जाएगी। अब विजय आपका यहाँ पे हो गया। दोनों फिगर में आपका जो है सही है, दोनों डायग्राम आपका सही है। अब प्रश्न हम चेक करते हैं तो आपका दोनों डायग्राम से आंसर भी जो होगा वो आपका सही आएगा। आप देखेंगे 1 नंबर प्रश्न 1329 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि विजय एवं दिलीप के बीच में कौन है। देखिए विजय और दिलीप के बीच में कौन है, राम। यहाँ पे ई फिगर से भी आप देख रहे हैं विजय और दिलीप के बीच में कौन है, राम। तो राम आपका हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। 1330 में भरत एवं विजय के बीच में कौन है, दोनों फिगर से बनाइएगा, आपका आंसर सही आएगा। दोनों फिगर इसलिए बनाए हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ पे देख रहे हैं भरत एवं विजय के बीच में कौन है, तो भरत
अब विजय के बीच में कौन है? कीर्ति। यहाँ पे भी देख रहे हैं भरत, अब विजय के बीच में कौन है? कीर्ति। तो भरत और विजय के बीच में कौन हो जाएगी? कीर्ति। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख रहे हैं विजय के संबंध में अनिल की स्थिति इनमें से क्या है? तो विजय के संबंध में अनिल की स्थिति, तो 1 2 3 क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो बाएं हो जाएगा, और एंटी क्लॉक वाइज में भी आइएगा तो 1 2 3, तब भी आपको बाएं से भी तीसरा है और दाएं से भी तीसरा है। ऐसे ही आप इस फिगर में गिनिएगा तो भी आपका जो होगा बाएं से भी तीसरा होगा और दाएं से भी तीसरा होगा। तो आपका देखिए बाएं से तीसरा या दाएं से तीसरा, ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में बता रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप रिज्यूम करके फिर से दोबारा देख लें। 1332 नंबर प्रश्न पढ़ रहे हैं। राजा के पहले कुछ लगा है तो आपका 50 हो जाएगा, रानी के पहले सभी लगा है तो 100 हो जाएगा। इसमें आपका 50 जो है छिपा रहता है। और आपका जो है साइलोजिज्म का प्रश्न है, 1 नंबर आपको कथन दिया हुआ है, सभी राजा सुंदर है। सभी राजा सुंदर है तो राजा तो आपका 50 न लगा है, तो कथन के 50 को निष्कर्ष में 100 होने से बचाना है। तो अगर कथन में आपको राजा के जगह पर 50 दिया है, निष्कर्ष में 100 दे दिया, तो 1 नंबर आपका गलत है। सभी रानियां राजा है, सभी रानियां राजा है, तो आपको देखिए कॉमन टर्म आप बनाइएगा, राजा रानी में रिलेशन निकालिएगा तो केवल आपका 1 नंबर से ही निकलेगा। कुछ राजा रानियां है तो आप केवल बोल सकते हैं कि कुछ रानियां राजा है, सभी रानियां आप नहीं बोल सकते हैं, तो 2 नंबर भी आपका गलत हो गया। 1 2 दोनों गलत है, तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 1333 नंबर। आपको प्रश्न में लिखा है, इसमें असर्शन यानी कथन और आर मतलब रीजन यानी आपको कारण दिया है, कथन और कारण। आजकल अधिक लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, तो ये तो आपका सही है। फास्ट फूड हमेशा सस्ता पड़ता है, यानी ये कथन दिया है, तो क्या इसका कारण जो है ये सही है? यानी इसी कारण से, यानी फास्ट फूड हमेशा सस्ता पड़ता है, इसके कारण जो है लोग अधिक फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। नहीं, फास्ट फूड जो है लोग अधिक खाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन सस्ता के कारण नहीं, महंगा के कारण नहीं। तो आपका जो है ए नंबर जो है आपका सही है, यानी ए नंबर कथन जो है आपका सही है। और आपका आर जो है रीजन जो है इसका गलत बात दिया हुआ है, तो इस तरह से एक कथन सत्य है यानी असर्शन जो है सत्य है, आर इसका गलत आंसर दिया हुआ है, तो आपका जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 1334 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भी ए से छोटा नहीं है, तो पहले इसको मत सजाइए, आप छोटा बड़ा जो सजाना है तो आप ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं। डी भी से छोटा है, डी भी से छोटा है, तो भी के नीचे क्या लिख देंगे? डी। देखिए डी जो है भी से छोटा है, नीचे है, फिर आपको लिखा है ए डी से छोटा है। अब ए जो है किससे छोटा है? डी से छोटा है, तो डी के नीचे आपका ए आ गया। फिर लिखा है भी ए से छोटा नहीं है, भी जो है ए से छोटा नहीं है, तो ए से तो बड़ा ही है आपका। अब फिर आपको लिखा है भी ए से छोटा नहीं है, तो भी ए से छोटा नहीं है। डी भी से छोटा है, तो डी देखिए भी से छोटा है। ए डी से छोटा है, तो ए डी से छोटा हो गया। ए भी से लंबा है, ए जो है भी से लंबा है, ये तो नाटा है, 1 नंबर आपका गलत है। फिर आपको लिखा ए भी और डी से छोटा है, बी में लिखा ए भी और डी से छोटा है, तो आपका ए जो है बी और डी से छोटा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। डी ए और बी से छोटा है, तो ये तो गलत है। डी ए से छोटा है, ये भी गलत है। डी जो है इससे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 10 प्रश्न को सॉल्व करना है। 1335 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1335 नंबर में आपको दिया हुआ है, नीचे दिए गए अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाएं और फिर वह शब्द चुनें जो बाकी शब्दों से भिन्न है। तो अब इसमें आपको वर्ड मीनिंग सजाने आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर वर्ड मीनिंग नहीं सजेगा तो आपका आंसर नहीं बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, तो आपको बी नंबर लिखा है NDAL, ए में है PLCA, फिर आपको सी में है AFMR और डी में है TLPNA। इससे अब क्या वर्ड मीनिंग बनेगा आपको बनाने आना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखिए वर्ड मीनिंग अगर याद होगा तो जल्दी आप सजा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा PLANT, प्लांट मतलब पौधा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इससे आपका बन जाएगा FARM, फार्म मतलब खेत हो जाता है। यहाँ से आपका लैंड मतलब ज़मीन हो जाता है। लेकिन PLCA से आपका कोई वर्ड मीनिंग नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1।
यहाँ पे आप 1336 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 10 प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। 1336 नंबर देख रहे हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन के बिना जीवन मुश्किल हो गया है। आपको कथन में लिखा है कि आजकल मोबाइल फ़ोन के बिना जीवन मुश्किल हो गया है। 1 नंबर दे रहा है आपको। 1 नंबर आपको निष्कर्ष में लिखा हुआ है कि मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा आपको कथन से क्लियर नहीं है। कथन में दिया है कि आजकल मोबाइल फ़ोन के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसका उपभोक्ता बढ़ रहा है, ये आपको ज़रूरत नहीं है। लिखा मोबाइल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए, क्योंकि लिखा हुआ है कथन में आजकल मोबाइल फ़ोन के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो गया है, तो मोबाइल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, तो ये आपका 2 नंबर जो होगा सही हो जाएगा। केवल 2 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी देंगे। अब आगे का प्रश्न जो है 1337 से नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। आपको ऐसे ही जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, और आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।